Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. This is New Oxford Modern English and today we are going to read chapter number 2, The Ransom of Red Chief. Students, here ransom mean समथिंग यू टेक इन रिटर्न ऑफ समथिंग। यानी रैंसम को आप उर्दू में बोलेंगे तावान। यानी आप अगर कोई किसी से कोई चीज़ लेते हैं या अगर आप किसी की कोई चीज़ लेते हैं तो बदले में आप कोई चीज़ डिमांड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो हेयर रैंसम मीन तावान। ऑफ रेड चीफ इज़ द लीडर ऑफ द इंडियन कल्चर हु इज़ पेनफुल फॉर अदर्स बिकॉज ऑफ हिज मिस्चीवियस बिहेवियर। तो बेसिकली स्टोरी जो है ये है द रैंसम ऑफ रेड चीफ की, यानी एक बहुत ही शरारती लड़के की। थोड़ी सी मैं आपको समरी पहले बता दूंगी ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड चीफ यानी एक बहुत ही शरारती मिस्चीवियस बॉय होता है और उसको दो किडनैपर्स होते हैं जो कि उसको किडनैप कर लेते हैं। एक का नाम है बिल ड्रिस्कॉल और एक है सैम, ठीक है। और ये दोनों उस शरारती बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और बदले में जो रैंसम यानी तवान मांगते हैं वो पैसे मांगते हैं उसके फादर से। और बट बिकॉज ऑफ हिज मिस्चीवियस बिहेवियर, उसके बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ज़्यादा और अजीब या वाइल्ड बिहेवियर की वजह से वो एट द एंड क्या करेंगे, उस बच्चे को वापस कर देंगे, ठीक है। यानी अभी हम इंशाल्लाह फुल स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए वर्ड्स टू नो। एक्सीड। एक्सीड का मीनिंग है टू एग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद है जी बगी। हेयर अ हॉर्स ड्रॉन कार्ट, जिसको हम बगी मतलब बोलते हैं, ठीक है। यानी तांगा और उसके साथ घोड़े बांधे होते हैं, ठीक है। काउंटर प्रोपोजिशंस यानी एन ऑफर मेड एन अल्टरनेटिव टू प्रीवियस वन। यानी काउंटर प्रोपोजिशंस में ये है कि आप किसी को ऑफ़र करते हैं और फिर लेट्स सपोज मैंने ये ऑफ़र किया किसी को पेंसिल, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ कि आपको मैं इससे बेहतर कोई और चीज़ दिखा देती हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव टू अ प्रीवियस वन यानी इससे बेहतर मैं आपको कोई और चीज़ दिखा देती हूँ, तो ये है काउंटर प्रोपोजिशन। फॉर क्लोज, टू टेक अ प्रॉपर्टी दैट वॉज बॉट with borrowed money because that money is not being paid back as agreed. फोरक्लोज का मतलब यहाँ पे जब्त करना, यानी अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते, किसी ने आपके पास आपसे पैसे लिए हैं, कोई चीज़ मॉर्टगेज यानी एज ए गिरवी रखवाई है, ठीक है, लेकिन वो आपको टाइम पे वो चीज़ें वो पेमेंट नहीं करता तो आप उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं। सो फोरक्लोज का मतलब है जब्त करना। मॉर्टगेज यानी अ लोन यूजुअली टेकन व्हेन बाइंग प्रॉपर्टी, यानी आप जब किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप लोन वगैरह जो लेते हैं उसको मॉर्टगेज बोलेंगे। यानी जब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, तो कोई चीज़ एज अ ज़मानत उसको रखवाते तो उसको मॉर्टगेज कहेंगे। प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंट, वेल नोन। प्रोवियंस, फूड, ड्रिंक्स एंड इक्विपमेंट्स यानी आपके साथ साथ जात, ठीक है, प्रोवियंस। स्काउट, अ सोल्जर और अदर पर्सन सेंट आउट टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। स्काउट का मतलब है कि कोई भी पर्सन को अगर आप भेजते हैं किसी के पास कि वो इन्फॉर्मेशन लेकर आए सीक्रेटली, तो उसको हम स्काउट कहेंगे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है जी सब्जेक्शंस टू बी कंकर्ड बॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल। कंकर्ड यानी किसी चीज़ को पता करना अंडर जो कंप्लीट आपके कंट्रोल में हो। सरपटेशियसली मीन खुफिया तौर पर, विदाउट बीइंग नोटिस्ड यानी किसी को पता ना चले, सीक्रेटली आप कोई चीज़ फाइंड आउट करें, ठीक है। सो सरपटेशियसली। ट्रेचरी, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट यानी ट्रेचरी का मतलब होता है गद्दारी करना, धोखा देना। सो ये थे वर्ड्स मीनिंग रैंसम ऑफ रेड चीफ के। अब हम स्टार्ट करते हैं। अ स्टोरी अबाउट अ किडनैपिंग विच द किडनैपर गेट मोर देन दे बारगेन फॉर। अच्छा, ये स्टोरी जो है ये किडनैपर्स की है, यानी कि अगवाकारों की है जो कि किडनैप करते हैं। गेट मोर देन दे बारगेन फॉर, बारगेन का मतलब होता है सौदा करना, और जो उन्होंने सौदा किया था, ठीक है, उसके उससे ज़्यादा उनको मिला। गेट मोर, गेट मोर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जैसे पैसों का सौदा किया था उनको डबल पैसे मिले। यहाँ पर ये मतलब है इस स्टोरी में गेट मोर का, दे गेट रिलीफ फ्रॉम अ वेरी मिस्चीवियस बॉय, यानी उन्होंने बदले में उस बच्चे से अपनी जान छुड़वाना चाहिए। यानी वो जो किडनैपर्स थे सैम और बिल डिस्क्रॉल,
उन्होंने जो बच्चा अगवा किया था वो इतना ज़्यादा तंग करने वाला, इतना शरारती था कि जो उन्होंने पैसे अगवा के लिए बोले थे कि हमें ये तावान में दें, इतना तंग आ गए थे कि उन्हें अब एट द एंड यानी इस स्टोरी के एंड पे उनको पैसे भी नहीं चाहिए थे। वो बस उस बच्चे से जान छुड़वाना चाहते थे कि किसी भी तरह इस शरारती बच्चे से हमारी जान छूट जाए और हमें पैसे भी नहीं चाहिए। यानी वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते थे कि वो जो बच्चा अगवा किया वो किसी तरह वापस चला जाए और उनकी जान छूट जाए। We were down south in Alabama, Bill Tiscroll and myself. यानी वी वर डाउन साउथ इन अलाबामा, यानी अलाबामा के जनूब के नीचे, बिल डिस्क्रोल और मैं। माई सेल्फ का यहाँ पर मतलब है स्टूडेंट्स नरेटर ऑफ द स्टोरी है, जो स्टोरी आपको बता रहा है ना ये सारी द रैंसम ऑफ रेड चीफ की, वो नरेटर है, ठीक है। वो बता रहा है कि मैं और बिल डिस्क्रोल अलाबामा के जनूब के नीचे, व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया वो स्ट्रक अस यानी हमारे माइंड में आया। वो कहते हैं जब ये अगवा करने वाला ख्याल हमारे जहन में आया, बिल एंड मी, बिल और मैं हैड अबाउट $600, हमारे पास $600 थे, एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाई सम लैंड इन वेस्टर्न इलिनॉइस, और हमें सिर्फ $2,000 और चाहिए थे वेस्टर्न इलिनॉइस में ज़मीन ख़रीदने के लिए, ठीक है। वी फिगर दैट फैमिली लव इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, हमने ये फिगर आउट किया कि जो मतलब ख़ानदान है जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़, वो सेमी रूरल कम्युनिटीज़ यानी नीम देहाती जो होती हैं कम्युनिटीज़, जो ग्रुप्स हैं, वहाँ के लोग अपने ख़ानदान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एंड डिसाइडेड टू डू आवर किडनैपिंग इन सुमिट अ स्मॉल टाउन, और हमने ये डिसाइड किया, फ़ैसला किया कि हम सुमिट का एक छोटा सा टाउन है, इलाका है, वहाँ पे हम ये अपनी कह लें अगवा कर वाली जो वारदात है वो करेंगे। वी सिलेक्ट फॉर आवर विक्टिम, हमने अपना शिकार जो है वो मुंतखब किया, द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम एबनेज़र डॉर्सेट। अच्छा जी, अब उस सुमिट के टाउन में उन्होंने जो डिसाइड किया था कि जो बच्चा जिसको वो शिकार करेंगे वो ज़्यादा नुमाया था, यानी और उसका नाम था एबनेज़र डॉर्सेट, यानी उस अच्छा जी, वो जो किडनैपर्स हैं उन्होंने ये सिलेक्ट किया कि हम जो सुमिट का स्मॉल टाउन है उसमें एक मशहूर नुमाया शख्सियत एबनेज़र डॉर्सेट के बेटे को अगवा करेंगे। एंड मिस्टर डॉर्सेट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्गेजेस एंड मेकिंग फॉकलॉयर्स। मिस्टर डॉर्सेट जो कि अपनी दौलत की वजह से मशहूर थे, और वो क्या करते थे मिस्टर डॉर्सेट्स, वो लोगों की जो होती थी ना प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको भी बताया मॉर्गेज, जो लोग गिरवी रखवाते थे और बाद में पैसे नहीं देते थे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को, जायदाद को जब्त कर लेता था। फोरक्लॉयर्स जब्त करना, मॉर्गेज गिरवी। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10 विद फ्रैकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर, वो जो बच्चा था वो 10 साल का था, विद फ्रैकल्स यानी उसके फेस पे ब्राउन डॉट्स थे, ठीक है। यानी जिस तरह ब्रिटिश के बच्चे होते हैं मोस्टली बहुत गोरे, उनके फेस पे डॉट्स होते हैं, वो फ्रैकल्स उसके यहाँ पे उस चीज़ को कहा गया है। एंड ब्राइट रेड हेयर, और उसके सुर्ख बाल थे। बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबनेज़र वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। बिल और मैं यानी बिल और सैम दोनों ने ये फिगर आउट किया कि जो एबनेज़र है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और वो जब तमाम $2,000 का मांगेंगे तो वो ईजीली इनको दे देगा, यानी मुत्तफिक हो जाएगा देने के लिए। बट वेट, मगर रुकिए, आई टेल यू, मैं बताऊँगी, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। यानी उनके माइंड में ये था कि मिस्टर एबनेज़र $2,000 आसानी से दे देगा, मगर वो कहता है सैम रुकें, मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वॉज अ लिटल ट्री कवर्ड माउंटेन, यानी समिट से 2 मील के फासले पर ट्री कवर्ड माउंटेन यानी आप एक पहाड़ जो कि दरख्तों से ढका हुआ था। ऑन द रियर स्लॉप ऑफ दिस माउंटेन वॉज अ केव, यानी इस ढलवान के साथ पहाड़ के ढलवान के साथ एक गार था, केव यानी गार। देयर वी स्टोर्ड प्रोवियंस, यहाँ पर हमने अपने प्रोवियंस यानी अगवाकारों ने जो अपना खाने पीने का सामान था और दूसरी चीज़ें थी वो रखी हुई थी। वन इवनिंग वी ड्रॉप इन अ बगी
पास्ट ओल्ड डोरसेट हाउस। एक शाम हमने एक बग्गी यानी वही तांगा, ठीक है, उसको हमने जो मिस्टर डोरसेट था उसके घर के पास से वो गुजारा या लेकर गए। एंड द किड वॉज इन द स्ट्रीट, वो लड़का जो था वो गली में था, थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस, और वो बिल्ली के ऊपर बिल्ली को पत्थर मार रहा था जो कि बाड़ के दूसरी तरफ जा रहे थे। हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडी, बिल ने कहा, हे क्या तुम कोई वुड यू लाइक सम कैंडी यानी कि तुम कैंडी खाओगे या कैंडी लेना पसंद करोगे। द बॉय थ्रू ए पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, उस लड़के ने बिल के सर पे वो पत्थर जो था वो ज़ोर से दे मारा। एंड द बॉय पुट अप अ फाइट, और उस लड़के ने लड़ाई की। बट इवेंचुअली, मगर आखिरकार, वी गोट हिम इन द बगी, हम उसको एंड ड्रोव अप टू द केव, हम उसको बगी में हमने डाला और गार की तरफ ले आए या गार की तरफ रवाना हो गए। ड्रॉप रवाना। आफ्टर डार्क आई ड्रॉप, फिर अंधेरा होने के बाद आई ड्रॉप द बगी बैक टू द विलेज, मैंने उस बगी को वापस रवाना कर दिया। आई हैड हायर्ड इन इट, जहाँ से मैंने वो बगी हायर की थी। एंड वॉकड बैक, वापस चला गया उधर यानी गार की तरफ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेस एंड ब्रुजेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स, बिल जो था वो मुआयना कर रहा था जो उसे खराशियाँ आई थी उसकी टांगों पे, बाजू पे, जब वो उस बच्चे के साथ फाइट कर रहा था। देयर वॉज अ फायर बर्निंग इन द केव एंड बॉय वॉज सिटिंग बाय इट, यानी ये गार था जहाँ पे आग जल रही थी और दोनों देखे किडनैपर्स बैठे हुए और साथ में वही बच्चा बैठा हुआ था। विथ टू बजर्ड टेल, बजर्ड जो है ना ये अमेरिका का एक मवेशी है, उसकी दुम और पर ना दुम का पर होते हैं, ठीक है, बजर्ड टेल, फीदर स्टक इन हिज रेड हेयर, वहाँ पर बजर्ड टेल यानी उस मवेशी के वो पर पड़े हुए थे, ठीक है, जो उस बच्चे ने अपने सर पर लगा लिए। ही पॉइंट स्टिक एंड मी एट मी एंड सेज, यानी उस बच्चे ने उस सर पे यानी वो फीदर्स लगाए और अब एक स्टिक मेरी तरफ की यानी इन किडनैपर्स की तरफ की और कहा, हे क्रॉस पेल फेस, डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैम्प, यानी उसने उसके जर्द चेहरे को बुरा भला कहा या उसको बुरा भला कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रेड चीफ के कैंप में दाखिल हो सको। यानी यहाँ पे ये बच्चा जो है ना इतना शरारती होता है, ये ना एक अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है, अपनी ही दुनिया में चला जाता है, वो अपने आप को ना वो एक एडवेंचर बना, वो ये नहीं समझ रहा कि वो अगवा हुआ है, बल्कि वो एक एडवेंचर उसको समझ रहा है। और वो उनको कहता है दोनों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रेड चीफ के गार में दाखिल हो जाओ या कैंप में दाखिल हो जाओ। वो अपने आप को रेड चीफ समझ रहा है, ठीक है। ही इज़ ऑल राइट नाउ सेज बिल, बिल ने कहा कि वो ठीक है अब। वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, ठीक है। अब वो जो बिल है ना वो भी उसको मतलब कि ना उसके साथ एक इमेजिनेशन में जा रहा है, कह रहा है कि चलो हम खेलते हैं रेड इंडियन, ठीक है। आई एम ओल्ड हैंक, हैंक कहते हैं कैदी को, मैं एक बूढ़ा कैदी हूँ। रेड चीफ्स कैप्टिव, ठीक है, यानी कि जो रेड चीफ है उसका कैदी। एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड एट डे ब्रेक यानी सुबह सवेरे, और स्कैल्प यानी सर की खाल, और सुबह सवेरे तक मेरे सर की खाल जो उधेड़ ली जाएगी। आउच, दैट किड कैन किक हार्ड, यानी जो ये दोनों है ना किडनैपर्स और रेड चीफ, जब इसको ये अगवा करके लाते हैं ना तो ये एक एडवेंचर बना लेते हैं और ये अपने आप को इमेजिनेशन में ले जाता है और वो उनको कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे गार में या मेरे कैंप में दाखिल हो। और फिर ये कहता है कि जी हम तुम्हारे कैदी हैं, तुम रेड चीफ हो, हम ठीक है, और सुबह होने तक तुम हमारे सर की खाल जो है वो उधेड़ दोगी। द बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव, यानी लड़का बहुत खुश होता है कि उसको अगवा कर लिया गया और उसको इस चीज़ का डर नहीं होता, उसको एडवेंचर के तौर पे समझ रहा है और वो भूल गया है ये बच्चा कि वो इनका कैदी है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक्स आई, अब वो किडनैपर कह रहा है कि इसने फ़ौरन मुझे स्नेक आई यानी सांपों की आंखों वाले उसको नाम दे दिया, द स्पाई, जासूस। एंड अनाउंस किया, आई वॉज मीट माई एंड द नेक्स्ट डे, ये कहता है, ये क्या बता रहा है स्टोरी कि ये जो बच्चा है ना रेड चीफ, उसको कहते हैं सांपों की आंखों वाले, अगले दिन तक तुम अपना अंजाम भी देख लोगे। देन वी हैड सुपर, फिर हमने उसके बाद वगैरह खाना खाया। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, उसने अपने उस गोश्त से सारा मुंह भर लिया। ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टॉक्ड, और फिर बात की, यानी उससे अपना सारा मुंह गोश्त, रोटी और ग्रेवी से भर लिया। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस,
तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको स्टोरी में बताया स्टूडेंट्स, वो यही है कि जो रेड चीफ है, यानी वो अपने आप को रेड चीफ समझ रहा है और अपने आप को कैदी नहीं, वो एक एज एन एडवेंचर ले रहा है, और अभी उसके माइंड में जो है वो इमेजिनेशन चल रही है। और ये किडनैपर्स भी उसका मतलब थोड़ा सा उसको कह ले कि इमेजिनेशन में चले जाते हैं, उस बच्चे को ये कहते हैं कि हम तुम्हारे कैदी हैं, यानी वो अपनी तरफ से उस टाइम पास कर रहे हैं या थोड़े थोड़े के लिए फ़न कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो बच्चा जो है वो इमेजिनेशन में चला गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद पढ़ेंगे कि क्या हुआ आगे। इंशाल्लाह सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।